फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारे सा डिजाइन लेकर आई हूँ। और देखिए, हमने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 60 फंदे डाले हैं। और 60 फंदे डालने के बाद देखिए, ये मेरा 11 नंबर का सिलाई है। और इस जूते को बनाने के लिए देखिए, हमें इस तरह की तार वाली सिलाई की जरूरत होगी। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपके पास बड़ी सिलाइयां हैं तो आप वो भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसमें फंदे बढ़ाने, जो ज्यादा फंदे हो जाएंगे तो जो हम जिस पे बुनते हैं ना उस पे इतना नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या करना है, 60 फंदे यानी कि 60 फंदे डालने के बाद आपने देखिए इस तरह से बुनना है। बस फ्रेंड्स पहले आपने सीधा सीधा बुनना है। आपने देखिए, सिर्फ आपने सीधा सीधा 8 सिलाइयां बुननी है। तो इस तरह से मैं 8 सिलाइयां सीधी सीधी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से मैंने 8 सिलाइयां सीधी सीधी बुन ली है। अब देखिए, हम 9वीं सिलाई में क्या करेंगे। तो देखिए, 9वीं सिलाई में हमने फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 24 फंदे हमने फ्रेंड्स देखिए 24 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24। देखिए फ्रेंड्स, 24 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। यहाँ से हमने 9वीं रो स्टार्ट करी है। और अब देखिए क्या करेंगे। अब आपने देखिए एक बल डालना है और बीच के 12 फंदों में आपने फंदे बढ़ाने हैं। एक बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हम 12 फंदों के 24 फंदे बना लेंगे बीच में। इस तरह देखिए, फिर एक बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए, अब हमारे इधर कितने रह गए, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 हैं। अभी हमारे 2 फंदे और बनेंगे इधर। देखिए, फिर बल डालेंगे, फंदा बुनेंगे और बल डालेंगे। और अब फ्रेंड्स देखिए, ये वाले पूरे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो इस पूरी रो को यानी 9 रो को मैं कंप्लीट कर 10 रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से 9 रो कंप्लीट हो गई है। 10वीं रो में हमने क्या करना है, देखिए फंदा उतारेंगे। बाकी के फ्रेंड्स जो हमारे 24 फंदे हैं साइड के, हम उसको तो पहले सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ से हमारी 10 रो स्टार्ट हो गई है। बस सीधा सीधा ही बुनना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से। तो मैं ये 24 फंदे बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 24 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं। और अब जो हमने फंदे बढ़ाए थे ना, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने बैक लूप से सीधा ही बुनना है। इस तरह से बैक लूप से आपने ये बीच के सारे फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। बस आपने इस रो में सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस रो को पूरा सीधा सीधा बुनकर आपको बताती हूँ कि 11 रो में हमें क्या करना है। अब हमारी देखिए 10 रो कंप्लीट हो गई है। अब 11 रो में हमने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए पहले हमने 24 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सीधा सीधा बुन रहे हैं। ये हमारी 11 रो है। हमने 24 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये देखिए, तो मैं 24 फंदे बुन लेती हूँ। 24 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ के 24 फंदे छोड़कर बीच में जितने फंदे हैं अब हमने फिर से बढ़ाना है। तो एक बल डालिए और देखिए इस तरह से, जैसे हमने पिछली लाइन में बल डाल के फंदे बढ़ाए थे, इसी तरह से हमने इस लाइन में भी फंदे बढ़ाने हैं। यानी कि एक फंदा सीधा बुनेंगे, बल डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, बल डालेंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे, बल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, बल डालेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को देखिए कंप्लीट करेंगे। बीच के फंदों में मैं बल डाल के बढ़ा लूंगी और बाकी के 24 फंदे सीधे सीधे बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 12 रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 11 रो भी कंप्लीट हो गई हैं। हमने बीच में फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए ये जो हमारी 12वीं लाइन है, हमने इसके अंदर क्या करना है। देखिए 12वीं सिलाई में आपने पूरी सिलाई सिर्फ सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर आपको बताते हैं कि 13वीं सिलाई में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और मेरे फंदे भी बढ़ गए। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 13वीं सिलाई से हमने अपने डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। तो देखिए किस तरह करेंगे, उतारेंगे 3 फंदे आपने पहले सीधे बुनने हैं, 1 2 3, इसके बाद 3 फंदे और सीधे बुनेंगे, 2 3, फिर आपने धागा आगे करना है, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। इस तरह से 3 सीधे, फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, इस तरह से 12 लाइनें कंप्लीट हो गई थी। अब हमने फ्रेंड्स देखिए डिजाइन डालना है। तो डिजाइन की जो फर्स्ट रो बुनेंगे, तो देखिए एक उतार लेंगे। यहाँ से हमारी 13वीं लाइन स्टार्ट हो गई है और देखिए 1 2 3 आपने सीधे फंदे बुने हैं। अब आपने 3 फंदे और सीधे बुनने हैं। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा फंदा बुनिए, धागा पीछे, 1 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा फंदा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 3 सीधे एक उल्टा, इस तरह से हमने इस रो को पूरी कंप्लीट करना है। तो मैं 13वीं लाइन कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जैसे मैंने 13वीं लाइन कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 14वीं लाइन कैसे बुनेंगे। देखिए बहुत इजी है, जो जैसा दिख रहा है हमने वैसे ही बुनना है फ्रेंड्स। देखिए एक उतार लेंगे और 1 2, देखिए 3 हमारे सीधे फंदे थे साइड के और एक फंदा, और ये 4 हमारे अब सीधे फंदे हो गए। देखिए ये उल्टा है ना, तो अपनी तरफ देखिए 3 फंदे अब हमने उल्टे बुनने हैं, क्योंकि पहले हमने सीधे बुने थे 3 फंदे, अब हम उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। इस तरह से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 उल्टे फंदे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इस 14 रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने 14 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए 15वीं लाइन बुनेंगे। तो आपने देखिए एक उतार लेंगे और ये देखिए आपके ये शुरू के फंदे जो थे 2, ये 1 2 3, देखिए इसे तो सीधा बुनेंगे और सीधा बुनने के बाद आपने देखिए फिर आपने देखिए ये जो सीधा है ना, ये फंदे भी सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यानी कि फ्रेंड्स देखिए सीधे पे सीधा बुन रहे हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे, और देखिए हमारे 3 फंदे सीधे चल रहे हैं, तो हम अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारे, देखिए ये तो हमारे 3 फंदे जो हैं ये हमारे साइड के हैं। इसके बाद देखिए ये सीधा बुन रहा है, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे एक उल्टा, फिर 3 सीधे एक उल्टा। इस तरह से हम इस 15 रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताते हैं कि 16 रो में हमें क्या करना है। 15 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 16वीं लाइन बुनेंगे। तो देखिए आपने शुरू के 3 फंदे तो सीधे बुनने हैं, 2 3
3 सीधे बुन लिए और देखिए धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो जैसा दिख रहा है बस वैसे ही बुनना है। देखिए ये उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुन लिए 3, एक फंदा सीधा दिख रहा है हमें फली वाला, ये देखिए, तो हम इसे सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके फिर से 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इस 16 रो को देखिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 16 लाइनें कंप्लीट हो गई। ये देखिए सीधे पे सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर ली हैं डिजाइन की। अब देखिए क्या करेंगे, 17वीं लाइन में आपने एक तो उतारना है और ये देखिए 3 फंदे पहले आपने सीधे बुनने हैं। ये देखिए 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और देखिए जो सीधे फंदे हैं ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ से आपने एक बड़ा फंदा निकालना है और इसके बाद आपने देखिए 3 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। 1 2 3, ये फंदा आपने थोड़ा बड़ा निकालना है। फिर जहाँ से आपने निकाला था ना उसी में से आपने दोबारा से एक बड़ा फंदा लेना है। इस तरह से हमारी देखिए ये फली वाला डिजाइन बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक उल्टा बुनिए, देखिए फिर धागा पीछे करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए 3 फंदे जो हमने सीधे बुने थे, देखिए ये वाले, इसके बीच में देखिए एक फंदा ये छोड़ के ये जो बीच में है ना, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए और देखिए यहाँ से 1 2 3, तीसरे में से आपने इस तरह से एक बड़ा सा फंदा लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से आपने बड़ा फंदा लेना है और 3 फंदे फिर आपने सीधे बुनने हैं। 1 2 3, और जहाँ से आपने बड़ा फंदा निकाला था बिल्कुल वहीं से आपने दोबारा से एक और बड़ा फंदा लेना है। इस तरह से देखिए ये 2 बन गए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, ये एक फंदा जो हमारा उल्टा है ना, इसे उल्टा ही बुनेंगे। फिर देखिए 3 फंदे सीधे हैं तो देखिए ये एक छोड़ दीजिए, इधर से भी है कि बीच में जो है ना ये फली, इसके बीच में से देखिए 1 2 3, यहाँ से आपने तीसरे में से धागा पीछे करके देखिए 1 2 3, यहाँ से तीसरे में से आपने एक बड़ा सा फंदा निकालना है इस तरह से। ये देखिए ये रहा। फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे, और जहां से आपने ये फंदा निकाला था बड़ा सा, उसी में से फिर से आपने दोबारा एक और फंदा बड़ा निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये बड़े फंदे 2 हैं ना, इनके बीच में 3 सीधे फंदे हैं। देखिए 2 बड़े फंदे हमने बीच में से निकाले हैं और इनके बीच में 3 सीधे। तो इस तरह से हम इस 17वीं रो को कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मेरी 17 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब 18वीं लाइन बुनेंगे। तो देखिए एक उतार लेंगे और देखिए 3 सीधे फंदे बुनेंगे और फ्रेंड्स देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और जो एक बड़ा फंदा जो आपने उतारा था ना, देखिए इसे उतार लेंगे और आपने 3 फंदे, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये देखिए बड़ा फंदा जो था इसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए जो हमारा बड़ा फंदा था ना, अभी हमने इसे बुनना नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसे उतारना है। तो इसे हम उतार लेंगे और फिर देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे और उल्टे के बाद ये एक बड़ा फंदा हम उतार लेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, बड़ा वाला फंदा जो था ना देखिए पीछे से दिख रहा है, इसे उतार लीजिए। फिर इसके बाद 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और एक बड़ा फंदा, इसे उतार लीजिए और धागा पीछे करके एक फंदा
सीधा बुन दीजिए, यानी 3 उल्टे 1 सीधा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम 18वीं रो कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से हमने 18 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, 19वीं सिलाई में आपने क्या करना है, देखिए पहले 3 फंदे तो आपने सीधे बुनने हैं। देखिए इस तरह से 3 फंदे सीधे बुन लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बड़ा वाला फंदा था ना, ये और ये, इनको दोनों को आपने इस तरह से सीधा बुनना है। तो देखिए ये हमारा फली वाला फंदा एक इस तरह से बनेगा। फिर आपने देखिए एक फंदा सीधा बुनना है, और देखिए ये वाला फंदा पीछे से इस तरह से बुनेंगे तो वो भी सीधा ही बन जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमारे इस तरह से हमारी ये देखिए फली का डिजाइन बन गया है। देखिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा ही बुनेंगे। फिर आपने धागा पीछे करना है, और देखिए इसको आपने पीछे इस तरह से, देखिए ये फंदा इस तरह से बुनेंगे। देखिए ये भी सीधा बन गया। फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे, और इन दोनों को देखिए ये हम इस तरह से बुनेंगे। तो ये हमारे फली वाले फंदे बनते जा रहे हैं। फिर देखिए जो एक उल्टा फंदा है उसे उल्टा ही बुन लीजिए, धागा पीछे कीजिए, और ये देखिए यहाँ से ये हमने देखिए बैक लूप से बुनेंगे तो ये हमारा सीधा आएगा। इस तरह धागा अपनी तरफ कीजिए। देखिए एक फंदा, फिर बीच वाला फंदा सीधा, और ये देखिए ये पीछे से बुनेंगे इस तरह से। तो ये हमारे इस तरह से हमारे देखिए ये फली वाले फंदे बनते जा रहे हैं। फिर उल्टे पे उल्टा, एक फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे, और ये देखिए बैक लूप से हम इसको बुनेंगे। पहले एक सीधा, बीच वाला फंदा भी सीधा, और इसे पीछे से बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया, और देखिए इस तरह से मेरा ये देखिए फलियों वाला डिजाइन देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आप उल्टी तरफ हैं तो आप देखिए एक उतार लीजिए, और देखिए 1 2 3 सीधे फंदे बुनेंगे, और फिर देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए। ये जो फ्रेंड्स आपको 3 फंदे उल्टे दिख रहे हैं ना, इन्हें उल्टा ही बुनिए। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से देखिए, यानी कि फ्रेंड्स जो जैसा दिख रहा है बस आपने उल्टी तरफ वैसा बुनना है। एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। तो इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया। देखिए 3 उल्टे फंदे, एक सीधा, 3 उल्टे, तो जैसा था बिल्कुल वैसे ही हमने बुन लिया है। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं। फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने एक उतारना है, और देखिए 1 2 3 सीधे फंदे हैं। अब आपने देखिए फिर से फ्रेंड्स ये फली वाला जो डिजाइन था ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमने फिर से यही डिजाइन बनाना है। तो देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ से आपने फिर से एक बड़ा सा फंदा उठाना है, और 3 फिर सीधे फंदे बुनने हैं। 1 2 और 3। फिर से हमने देखिए इसी के अंदर से फिर से हमने दोबारा से एक बड़ा फंदा उठाना है। फिर आपने देखिए जो हमारा, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए आप, क्योंकि एक फंदा हमारा उल्टा चल रहा है बीच में तो हम उसे उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर देखिए उल्टा फंदा कर लिया। अब आपने देखिए फिर से 1 2 3 यानी इसके बीच में से 1 2 3 फिर से हमने बीच में से एक फंदा उठाना है बड़ा सा, और ये 3 फंदे फिर हमने सीधे बुनने हैं, 2 3, और फिर इसी के बीच में से दोबारा से हमने फंदा उठाना है इस तरह से, और एक फंदा जो उल्टा है इसे उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे करके। फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से ये मैंने डिज़ाइन बनाया है इसी डिज़ाइन को मैंने ऊपर भी बनाना है, तो मैं इसे रिपीट कर
फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इस डिजाइन को देखिए रिपीट कर लिया। फ्रेंड्स देखिए सिर्फ 4 ही रो का डिजाइन था। मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने 2 फलियां समझा दी थी। इसी तरह से मैंने देखिए ऊपर भी 3 फलियां और बना ली, यानी कि देखिए हमारा डिजाइन कितना बना है। ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमने 5 बार इस डिजाइन को रिपीट करा है। और इसमें आप लाइनें गिनेंगे तो देखिए 4 4 8, 8 के बाद 4 12, 12 के बाद ये 4 16 और ये 4 20, यानी मैंने ये 20 सिलाइयाँ टोटल बुनी है 4 4 के हिसाब से। और ये देखिए इस तरह से मेरा ये डिजाइन तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से देखिए अब हमने देखिए यहाँ से 4 सिलाइयाँ, यानी कि हमने 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है, तो हमारी 2 लाइनें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसमें इस तरह से सीधा बुनना है हमने। और देखिए हम सीधी तरफ से बुन रहे हैं, तो 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ देखिए सीधी सीधी बुन ली हैं और देखिए मेरी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं, 1 और 2। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जो जितने भी फंदे हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और बीच के 11 फंदे आपने अलग रखने। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। देखिए आधे फंदे मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं, आधे फंदे मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं और बीच के 11 फंदों पे अब हमने सोल बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम इस सोल को बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं तो हर वीडियो में आपको इस सोल बनाना सिखाती हूँ। सोल बनाना अब तो बहुत इजी हो गया है। देखिए बीचों बीच के 11 फंदे मैंने ले लिए हैं और अब देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। और देखिए इस फंदे को इसके साथ मिलाकर बुन लेंगे इस तरह से, इस पर डालिए और ये 11 फंदे हैं। इस तरह से हो गए। अब आप इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद जो आपने बुना था उसे उतार लीजिए और फिर से देखिए 2 फंदे हो गए, एक उतार लिया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए ये 10 के बाद हमने इन 2 फंदों को एक साथ मिला के बुनना है इस तरह से 11। फिर आपने क्या करना है, इसको पलटना है और ये जो बुन लिया था ना इसे पीछे कर देंगे। फिर से 11 फंदे हमने इसी तरह बुनने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए इधर लाके इसको ये 11 जो है हमारे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से हमारा सोल बनता जा रहा है। फिर से हमने देखिए इसे एक उतार लेंगे, जो हम बुन लेते हैं हम उसे उतारते हैं। तो फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस वाले फंदे को इस फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे इस तरह से 11। फिर देखिए इसको उतार लेंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और देखिए धागा आगे करके इसको 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए ये हमारा सोल बनता जा रहा है। तो मैं इस तरह से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए मैंने सोल देखिए कंप्लीट कर लिया और देखिए कितना फिनिशिंग से बना है और देखिए जूते का लुक भी कितना प्यारा आया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब मेरे 5 फंदे रह गए हैं तो देखिए 5 फंदे रह जाएंगे तो आपने इन 2 देखिए इधर भी 5 है इधर 5 है, इसके साथ मिला करके हम इसको पहले धागा आगे करके इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे।
तो हमारे 4 फंदे रह जाएंगे। और फिर इसके बाद आपने देखिए इसे तो आपने बुन ले, ऐसे छोड़ दीजिए। अब 2 फंदे जो हैं आपके, इन्हें भी बुनिए, क्योंकि हमने बीच में से शेप देनी है गोलाई से, तो हम बीच में से भी फंदे घटाएंगे इस तरह से। देखिए हमारे पीछे 11 फंदे थे, अब हम उसमें से भी घटा रहे हैं। अब आपने पहले ये 2 फंदे घटाने हैं, फिर इसके बाद आपने देखिए धागा आगे करके इन 2 फंदों को एक साथ घटाना है इस तरह से। फिर इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए ये तो हमने घटा लिए हैं, इन्हें नहीं बुनेंगे दोनों को, और ये इनको बीच वाले बुनेंगे। 2 3 4, 4 के बाद देखिए ये 5, 5 के बाद इन दोनों को घटाएंगे पहले इस तरह से। इन दोनों को घटा दिए और इन दोनों को घटाएंगे। यानी बीच में से भी 2 फंदे घटाने हैं और साइड में से भी घटाने हैं इस तरह से। देखिए ये कम होता जा रहा है, इधर 3 रह गए हैं। अब आपने जो फंदे घटाए हैं उसे नहीं बुनेंगे और ये वाले फंदे बुनेंगे बीच के। 2 3 4 5 6 और अब इन दोनों को बुन दीजिए इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने देखिए साइड के और बीच के फंदे घटाते जाना है इस तरह से। ये हमने घटा लिया था, तो अब इसे नहीं बुनेंगे, इन 2 फंदों को बुनेंगे अब हम इस तरह। देखिए अब आपने इन 2 फंदों को एक साथ घटाना है। ये देखिए एक बुन के इसके साथ घटा दीजिए। तो इधर भी हमारे इधर 2 फंदे बचे हैं। ये देखिए फिर आपने इसको उतारना है, धागा पीछे करना है और देखिए यहाँ के भी 2 फंदे घटाएंगे। एक घट गया, फिर ये एक, और देखिए अब आपके इधर 3 फंदे रह गए, तो आप एक इसके साथ घटाएंगे और एक इसके साथ घटा दीजिए इस तरह से। अब हमारे 2 फंदे रह गए। देखिए इधर भी 2 हैं और उधर भी 2 हैं। आपने इन 2 फंदों को फिर से देखिए, ये 2 फंदे हमारे रह गए हैं, अभी इन्हें भी घटाने। पहले हम इधर चलते हैं। देखिए इधर ये बीच के फंदे घटाएंगे पहले। 1 2 2 3 और इन 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे। देखिए फ्रेंड घटाते घटाते हमारे दोनों तरफ एक ही फंदा बचा है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसे पलटना है धागा पीछे करके, और इन 2 फंदों को पहले आपने एक साथ बुनना है। फिर आपने देखिए ये एक बीच वाला फंदा बुनेंगे और ये लास्ट के दोनों फंदे एक साथ बुन देंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए एक है और इसके बाद देखिए एक बीच वाला फंदा बुन लेंगे और साइड के फंदा इसके साथ मिला करके बुन देंगे इस तरह से। ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि किस तरह घटाते हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों फंदों को एक साथ मिला करके घटाना है। इन तीनों को एक साथ घटा दीजिए। इस तरह से, और इसे थोड़ा सा बड़ा काट लीजिए क्योंकि अब हमने इसके पीछे से सिलाई करनी है। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बिल्कुल शेप आ गई है पीछे की। अब हमने देखिए यहाँ से इसकी सिलाई करनी है, तो आपने देखिए चैन से चैन को मिला करके इस तरह से सी दीजिए इसको
यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ सिलाई करनी है इसकी। तो देखिए मैं चैन से चैन को मिला करके इस तरह से सी रही हूँ। देखिए उल्टे साइड से सिलेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इसकी सिलाई कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक है, ये देखिए। और नीचे का सोल भी तैयार हो गया। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।